आखिर इन युवा मित्रों का कसूर क्या था? इनका नाम अगर राजीव गांधी युवा मित्र अच्छा नहीं लग रहा था तो आप अटल युवा मित्र कर देते, उपाध्याय युवा मित्र कर देते, भजनलाल जी के युवा मित्र कर देते, गवर्नमेंट युवा मित्र कर देते, कुछ भी आप कर देते। लेकिन आपने इन 5000 युवाओं के पेट पे लात मारने का काम किया है। भजनलाल जी, आपने ये बहुत अन्याय किया। इस गवर्नमेंट के को हम बताएंगे कि इन लोगों ने जैसे ही सत्ता में आते ही हम 5000 परिवार के लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तो इन लोगों की सोच को सोच समझ के आप वोट करना। तो सरकार एकदम निर्दयी हो चुकी है। बाल करो, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अरे चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं पंजाब के श्री राजस्थान। मैं हूं लीजा आपके साथ। इस वक्त मैं आ खड़ी हूं शहीद स्मारक पर, जहां पर 60 दिन से अधिक समय से युवा मित्रों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। जिस तरीके से पीछे आप देख सकते हैं कि युवा मित्र पीछे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से रोजगार की मांग कर रहे हैं और लंबे समय से जो धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार युवा मित्रों को बहाल करने की मांग की जा रही है। और जिस तरीके से प्रदर्शन है, आज एक प्रदर्शन ने एक उग्र रूप लिया है। इस उग्र रूप का कारण मैं आपको बता देती हूँ कि युवा जो है लंबे समय से रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और आज एक लंबे समय से यहाँ पे लगातार हैं। तो आज देखेंगे कि युवाओं का जो विरोध प्रदर्शन है, आज युवाओं ने अपनी टी शर्ट्स को उतार कर यहाँ पर अपना गुस्सा सरकार का खिलाफ दिखाया है और साथ ही साथ जिस तरीके से भजनलाल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि लगातार भजनलाल सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। और आपको बता दें कि 60 दिन से अधिक का समय हो चुका है लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो युवाओं में जिस तरीके से आक्रोश है, तो एक बार डेफिनेटली आज इन लोगों से बातचीत करने के प्रयास किया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, आज हमें लगातार 62 दिन तक यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हुए हो गए। गांधीवादी तरीके से हम सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। जो राजीव गांधी युवा मित्र की जॉब थी, वो एक अखबार में विज्ञापन आया, उसके माध्यम से हमने फॉर्म भरा। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसके बाद परीक्षाएं हुई और परीक्षा में पास करने के बाद हमारी नियुक्ति की गई और अशोक स्तंभ के नीचे हमारी नियुक्ति हुई और ब्लॉक सांख्यिकी ऑफिस में हमारी नियुक्ति थी ग्रामीण की और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हमारा मॉनिटरिंग विभाग था। तो हमारा कसूर क्या था कि आते ही गवर्नमेंट ने, जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, मंत्रिमंडल भी नहीं बना और 25 दिसंबर को एक आदेश आता है कि युवा मित्रों को तुरंत प्रभाव से बाहर किया जाता है। आखिर इन युवा मित्रों का कसूर क्या था? इनका नाम अगर राजीव गांधी युवा मित्र अच्छा नहीं लग रहा था तो आप अटल युवा मित्र कर देते, उपाध्याय युवा मित्र कर देते, भजनलाल जी के युवा मित्र कर देते, गवर्नमेंट युवा मित्र कर देते, कुछ भी आप कर देते। लेकिन आपने इन 5000 युवाओं के पेट पे लात मारने का काम किया है। भजनलाल जी, आपने ये बहुत अन्याय किया है। क्या कहते हैं कि कांग्रेस का गुस्सा जो है भजनलाल सरकार ने आप लोगों पर उतारा? बिल्कुल, आते आते पता नहीं गुस्सा क्या था। हम कांग्रेस बीजेपी में, हम इस दलदल में पड़ना नहीं चाहते। सरकार अगर तोलना चाहती है कि ये कांग्रेस के लोग हैं या किसी पार्टी विशेष के हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे 5000 युवाओं में से लगभग 1000 साथी ऐसे हैं जो बीजेपी की सदस्यता धारण करते हैं, आरएसएस का प्रशिक्षण लिए हुए हैं। और मैंने तो खुद ने बीजेपी के कैंडिडेट के साथ काम किया है। मेरी दोस्ता में सिकरा असेंबली लगती है, विक्रम बंसीवाल के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है, बीजेपी के लिए काम किया है। तो कहां से मैं कांग्रेस का हो गया? अगला क्या कदम होने वाला है? अगला कदम हम लोगों का यही होने वाला है, आचार संहिता तक अगर सरकार हमारी आवाजें या बात सुन लेती है, जब तो खैर कोई बात नहीं है। अगर उसके बाद नहीं सुनती है तो हम 5000 युवा मित्रों ने कसम खाई है कि हम हर लोकसभा क्षेत्र में जाके एक युवा मित्र घर घर जाके संपर्क कर चुका है अपने जॉब के दौरान। तो हर घर में जाके इस गवर्नमेंट के को हम बताएंगे कि इन लोगों ने जैसे ही सत्ता में आते ही हम 5000 परिवार के लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तो इन लोगों की सोच समझ के आप वोट करना। ये लोग युवा विरोधी सरकार है, गरीब के विरोधी सरकार है। तो बस इतना ही कहेंगे हम कि इस सरकार को सोच समझ के वोट देना, अगर हमारी बातें नहीं मानी तो। क्या कहेंगे? कहने को तो मैडम देखो 62 दिन हो गए आज हमको धरने पे। इसी बीच अर्जुन मेघवाल जी की आवाज का घेराव हो चुका, ओम बिरला जी की आवाज का घेराव हो चुका,
आज भी हमारी बहनें किरोड़ी लाल जी के आवास पे बैठी हैं धरने पे। कल सीपी जोशी जी के आवास पे थे और सीपी जोशी जी के आवास से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथी धरने पे आ रहे थे, 4 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, एक का पैर टूट गया। आप समझ सकते हो कि कितनी दुविधा में हमें, उसके बावजूद ये सरकार एकदम निर्दयी हो चुकी है। बिल्कुल हमारी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। हम सरकार को अंतिम शब्दों में, साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं कि आचार संहिता सिर पे है। आप इन 5000 परिवारों के राजीव गांधी नाम जुड़े होने के चलते, राजनीतिक द्वैषता के चलते हमको, हमारा रोजगार को नहीं छीन सकते। आप इन्हें रोजगार दें, नाम परिवर्तन के साथ दें। हम 62 दिन से यहाँ बैठे हैं, कोई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। हम भूखे प्यासे दुखी लोग हैं क्योंकि 2 साल हमारे उधर खराब हो गया, हमारा फ्यूचर दावे पर लगा हुआ है। महिलाएं भी आपके साथ धरने पे थी? बिल्कुल, लगातार महिलाएं हैं, विकलांग भी हैं और लगातार वो धरने पे हैं और कठिन परीक्षाओं से गुजरते हुए हमारे कई साथियों की माएं गुजर गई, किसी के पिता गुजर गए, दादा गुजर गए। अंतिम पलों में भी वो अपने माता पिता को नहीं देख पाए, सिर्फ इस धरने की वजह से। और ये धरने की जिम्मेदार है तो वर्तमान सरकार है। अगर वो हमारा रोजगार नहीं छीनते तो हमें यहाँ क्यों बैठना पड़ता। हम यही कहना चाहते हैं कि इन 5000 परिवारों के पेट पे लात मारने का काम मत करो। हम नाम परिवर्तन करो और इन्हें रोजगार देने का काम करो। अन्यथा अगर आप ये अंदेशे में नहीं रहे कि 5000 है, 5000 नहीं, हमारे साथ लाखों लोग हैं जिनका हमने काम करा है। हमारे एक के अंडर में 5-5 ग्राम पंचायतें हैं। लगभग 2500 सरपंचों ने हमारे लिए पत्र लिखा है। 32 भारतीय जनता पार्टी के एमएलओ ने पत्र लिखा है। जवाहर सिंह मैडम खुद वर्तमान सरकार में मंत्री, उसने लिखा है। नरपत सिंह राजवी ने हमारे लिए पत्र लिखा है। किरोड़ी लाल जी हमारे पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं। फिर कहाँ हमारा काम अटका पड़ा है? सिर्फ एक राजीव ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी के लोगों की भी नहीं सुन रही। बिल्कुल वही हम कहना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने पत्र लिखा है, सीएम के पास गए हैं, 216 खून के पत्र हम लिख चुके हैं और कितना खून बहाना चाहते। हमारा एक साथी इस धरने में खत्म हो गया सिर्फ एक नौकरी के सदमे के चलते। लेकिन आपके धरने से जो जुड़ी महिलाएं हैं, जो आपके साथी युवा जो महिलाएं हैं, वो भी तो किरोड़ी लाल के घर के बाहर बैठी है ना, तो फिर किरोड़ी लाल जी क्यों नहीं सुन रहे? किरोड़ी लाल जी ने आश्वासन किया है कि सरकार से उनकी बात चल रही है, लेकिन हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने हमें आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन का दौर कब खत्म होगा? किरोड़ी जी ने तो महिलाओं को उठवा के पुलिस प्रशासन के सहयोग से वहां से हटवा दिया था। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में, किरोड़ी लाल जी ने बाद में उस चीज को मानना भी है कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। पुलिस ने ये जो कार्रवाई की वो गलत है। हम शांतिपूर्ण तरीके से भी यहाँ धरने पे बैठे, हमने कभी कानून हाथ में लेने का काम नहीं किया, क्योंकि हम गरीब किसान मजदूर के गरीब बेटे हैं। हमें सिर्फ रोजगार से मतलब है, हमको राजनीति में मत उलझाओ। अगला क्या कदम है? मैडम, हम लगातार 61 दिन से यहाँ निरंतर धरना गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। तो सरकार को ये कहना चाहेंगे, अभी तक तो हमने 2 महीने से गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया है और हम 5000 राजीव गांधी युवा मित्र नहीं, हमारे साथ 5000 परिवार जुड़े हुए हैं। तो हम किसान पुत्र के बैठे हैं और लगातार हमने 2 साल तक कोई परीक्षा भी नहीं दे पाए हैं। तो सरकार को ये कहना चाहेंगे, तो ये जो सरकार बना सकते हैं तो ये वही देश के युवा हैं, तो सरकार इनका ज्यादा धैर्य की परीक्षा न ले। अब तक हम गांधीवादी तरीके से सही समार के अंदर ही बैठे थे। हमारा नेक्स्ट गिराने की चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये जो 25 सीटें राजस्थान भांपरी है कि हम 25 सीटें ले लेंगे, अगर ये 5000 राजीव गांधी युवा मित्र, इनके पास 5-5 पंचायतें आवंटन है, अगर उन्होंने ये सरकार के लिए जो प्रचार कर सकते हैं तो ये सरकार को जो बता भी सकते हैं, सरकार ये उपलब्धियां गिना रही है, मोदी गारंटी है, तो कोई विकसित अभी तक इनके बिना कैंप सक्सेस नहीं हो रही है। तो सरकार इनको जल्दी बहाल करे। तो कहने का मतलब ये है कि जो युवा मित्र हैं, इन लोगों ने सरकार को सीधी और बड़ी चेतावनी दे डाली है कि वर्तमान में अभी कुछ ही समय के अंदर राजस्थान में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा के इलेक्शंस है और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है कि 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी के पाले में आए। लेकिन आज जो युवाओं का जो विरोध प्रदर्शन देखा गया है, जिस तरीके से युवाओं ने अपनी शर्ट्स और टी शर्ट्स को उतार कर आज विरोध प्रदर्शन किया है, इससे बड़ी चेतावनी है कि सरकार को गिराने की बात कही है और सरकार को इस बार गिराने की सीधे में चेतावनी दे डाली है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इस बार इनके इस विरोध प्रदर्शन का बड़ा परिणाम सामने आने वाला है या भजनलाल सरकार फिर से मौन धारण करे बैठी रहेगी। लीजा चंदेल के साथ में वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा, नमस्कार।